अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे। गिवन क्वेश्चन को हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ सॉल्व करना सीखेंगे। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ सॉल्व करने के लिए हमारे पास टू इक्वेशंस बेटे गिवन होंगी। इन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं उसकी पावर वेरिएबल्स की ज़्यादा से ज़्यादा अगर वन हो तो उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो गिवन इक्वेशन में बेटे हमारे पास टू वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं और इनकी पावर ज़्यादा से ज़्यादा वन है, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो बेटे यहाँ पे हमारे पास टू इक्वेशंस गिवन है, तो इनको सबसे पहले हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इक्वेशन में फ़र्स्ट वैल्यू x और सेकंड y की और इक्वल टू के बाद कांस्टेंट वैल्यू मौजूद होनी चाहिए। तो बेटे यहाँ पे देखें, फर्स्ट इक्वेशन में फ़र्स्ट वैल्यू x की है, सेकंड y की और इक्वल टू के बाद कांस्टेंट वैल्यू है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन की भी फ़र्स्ट वैल्यू x, सेकंड y और इक्वल टू के बाद कांस्टेंट वैल्यू है। अब इसको आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए बेटे हम जो है सबसे पहले x के जो कोफिशेंट है इनको राइट करेंगे। x का कोफिशेंट 4 है उसको लिख लेंगे। नीचे वाली इक्वेशन का x का कोफिशेंट 3 है, इसको लिख लेंगे। फिर आगे बेटे y का जो कोफिशेंट है -2 है, इसको राइट कर लेंगे। y का जो कोफिशेंट है इसके साथ कुछ लिखा नज़र नहीं आ रहा, तो अक्सर बच्चे इसको y को एज इट इज़ लिख लेते हैं या ज़ीरो लिख लेते हैं। याद रखना है, अगर किसी वेरिएबल के साथ कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब उसके साथ 1 है। और आपको याद होगा मैंने बताया था जिसके साथ कोई नहीं होता तो उसके साथ अल्लाह ताला मौजूद होते हैं, तो अल्लाह ताला कितने हैं 1। तो हम इसके बेटे इसका क्या लिखेंगे, वेरिएबल के साथ कोई नहीं तो 1, हम इसका जो है कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा। तो ये बेटे हम इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ये जो है x और y के कोफिशिएंट लिखने के बाद। इसके बाद बेटे हम लिखेंगे, पहले हमने x की वैल्यू लिखी थी फिर y की वैल्यू लिखी थी, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स बन जाएगा। इक्वल टू के बाद जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं इसको भी हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ये हमने बेटे जो हमारे पास आ जाएंगे 3 मैट्रिक्स आ जाएंगी। इनको फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है जिसमें हमने x और y के कोफिशिएंट लिखे थे इसको a का नाम दे देना है। सेकंड मैट्रिक्स जिसमें हमने x और y एलिमेंट लिखे थे इसको कैपिटल X का नाम दे देना है। इक्वल टू के बाद जो हमने कांस्टेंट वैल्यूज़ लिखी थी ब्रैकेट में इसको हम B मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। अब बेटे जिस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, वो कैसे बनेगा, ए को जब हम इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे तो उधर जाकर ये इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके ऊपर साइन क्या आ जाएगा -1 का आ जाएगा, ए के ऊपर साइन क्या आ जाएगा -1 का, तो आ जाएगा x इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। अब बेटे हम जानते हैं वी नो डैट हमारे पास ए का मैट्रिक्स भी मौजूद है, एक्स का मैट्रिक्स भी मौजूद है और बी का मैट्रिक्स भी मौजूद है, लेकिन फार्मूले के अकॉर्डिंग ए इन्वर्स मौजूद नहीं। तो ए इन्वर्स का जो है फार्मूला आपको पता है, एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट होता है। तो सबसे पहले हम इसको ए इन्वर्स जो है वो बेटे फाइंड करेंगे। तो जब ये फाइंड कर लेंगे तो हम फार्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारे पास सारी जो मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाएंगी और इसको सिंप्लीफाई करके हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले बेटे हम ए इन्वर्स में जिसका फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट, तो हम सबसे पहले बेटा डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये डिटर्मिनेंट का साइन होती हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स को भी हम जो है डिटर्मिनेंट के साइन में कन्वर्ट कर देंगे, इन स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। अब बेटे आपको पता है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम करते क्या हैं, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, माइनस का साइन आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 के साथ। 4 को मल्टीप्लाई करना हमने 1 के साथ माइनस का साइन, और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 के साथ। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 आ जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज़। 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6 हो जाएगा। इसको मज़ीद बेटा सिंप्लीफाई करेंगे, 4 एज इट इज़ रहेगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 6 आ जाएगा, 4 + 6 ये आ जाएगा 10।
अब ये वैल्यू आ गई तो इसका मतलब है जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाना था, तो फिर हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर सकते थे। जी बेटे, अब हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, अब हमने फाइंड करना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए जो गिवन मैट्रिक्स हमारे पास ए का, इसमें डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज करेंगे। डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं, 4 और 1। 4 को 1 की जगह पे ले आएंगे और 1 को 4 की जगह पे ले जाएंगे। ठीक है, 1 4 की जगह पे चला गया और 4 1 की जगह पे आ गया। और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं जैसे -2 और 3, इनके साइन चेंज कर देंगे। -2 है, वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन है तो पॉजिटिव का बेस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और पॉजिटिव का साइन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव के साइन में। ये हमने एडजॉइंट बेटे फाइंड कर लिया। अब जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी ए का इन्वर्स की जो रिक्वायरमेंट थी, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ये हमारी कंप्लीट होगी। वैल्यूज पुट कर देंगे, एडजॉइंट ए की जगह पे उसका मैट्रिक्स लिख देंगे और डिटर्मिनेंट की जगह पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू राइट कर देंगे। अब गिवन जो हमारे पास ही मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का जो फार्मूला था, x = a इन्वर्स इंटू बी। अब हम ये सारी जो है रिक्वायरमेंट हमारी फार्मूले की कंप्लीट होगी। x का मैट्रिक्स गिवन था वो हमने राइट कर देना है। a इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया, a इन्वर्स की जगह पे a इन्वर्स की जो है वो हमने वैल्यू राइट कर दिया, और b मैट्रिक्स की जगह पे b का मैट्रिक्स लिख लिया। b की जगह पे b का मैट्रिक्स लिख लिया। अब बेटे इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 8, 2 × -4, और इनके दरमियान में जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे -4 के साथ, इनके दरमियान में आएगा पॉजिटिव साइन। आगे बेटे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ तो -8 आ जाएगा। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो -24, प्लस का साइन एज इट इज़। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ तो -16 आ जाएगा, और नीचे जो है डिटर्मिनेंट का जो हमने था 10 वो एज इट इज़ चलेगा। अब ऊपर बेटा हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे। 8 एज इट इज़, प्लस माइनस आ जाएगा, 8 आ जाएगा, -24 एज इट इज़, प्लस माइनस और आ जाएगा -16। इसको मज़ीद बेटे आगे सिंप्लीफाई करेंगे 8 - 0 तो आंसर आ जाएगा 0, और -24 और -16 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -40। इसके बाद बेटे जो नीचे था 10 जो डिवाइडेड बाय के साइन में है, जो है डिवाइड के नीचे है, हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखी है, इसको दोनों वैल्यूज़ के साथ डिवाइड कर देंगे। 0 / 10 -40 / 10। जब इसकी कटिंग करेंगे तो 0 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, -40 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो इस तरीके से x के सामने 0 लिखा है तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4 आ जाएगी। यहाँ पे बेटे x और y की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। अक्सर बच्चे यहीं पे क्वेश्चन को स्टॉप कर देते हैं, कहते हैं कि x और y की वैल्यू तो आ गई तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद बेटे वेरिफिकेशन लाजमी करनी है। वेरिफिकेशन करने से हमें उसी वक्त पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन 100% ठीक हुआ या उसमें कोई मिस्टेक है। अगर मिस्टेक होगी तो वेरिफिकेशन के ज़रिए हमें पता चल जाएगी और हम उसको क्वेश्चन को दोबारा एक दफ़ा देख सकते हैं। जहाँ पे एरर होगा हम उसको ठीक कर लेंगे। तो बोर्ड के पेपर में बेटे ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है, तो अगर आप वेरिफिकेशन कर लेंगे तो आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन है, जो आपने आंसर फाइंड किए हैं एक्स और वाई के, वो ठीक हैं कि नहीं। तो अब इसके लिए वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन थी उनमें से एक इक्वेशन को बेटा हमने पिक करना है। जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन को पिक किया 4x - 2y = 8। इसके अंदर जो हमने x और y की वैल्यू फाइंड की हैं, x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x की जगह पे वैल्यू हमने पुट कर दी, उसकी 0 थी, और y की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी -4। 4 × 0 0 आ जाएगा, माइनस प्लस 2 × 4 8 आ जाएगा, = 8 है। तो 0 + 8 8 आ जाएगा। इस तरह देखें इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड = होगी राइट हैंड साइड के साथ। इसका मतलब है कि हमने
जो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की थी वो 100% ठीक आई हमारे पास। और हम इसको अब बेटे जो आंसर आए हैं एक्स और वाई के, इसको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। तो सोल्यूशन सेट में कैसे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू एक्स की और सेकंड वैल्यू वाई की। ये था बेटे हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से सीख गए होंगे और बेटे इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।